खातून होने के बावजूद आपने पुलिस जैसी सख्त सर्विस को तैयार किया। दिस इज माई पैशन। ये बल्कि वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। इंसान की जिंदगी यूं तो गुजर ही रही है, लेकिन अगर वो कुछ करके गुजरे तो मैं समझती हूँ कि ज्यादा खुशाइन साबित होती है। दौरान सर्विस आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? आपको अच्छे बॉसेस भी मिलते हैं, आपको बुरे बॉसेस भी मिलते हैं। मैं बुरा नहीं कहूंगी, आपको बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं तो वो आपको लर्निंग के लिए बड़ा आपको ग्रूम करने में हेल्पफुल साबित होता है। खवातीन को सिन्फ नाजुक कहा जाता है। अगर वो सिन्फ नाजुक होती तो आज एक पुलिस ऑफिसर वो जेट पायलट की पोजीशन पर ना होती। कराची में कभी ऐसा वक्त आएगा कोई औरत, कोई बच्चा, कोई शख्स, कोई बूढ़ा शहर पे बेखतर घूमेगा। अब आज से 10 साल पहले चले जाइए, आप मुझे बताइए कराची में किस कदर डेड बॉडीज मिला करती थी। फिर कराची ऑपरेशन हुआ, पुलिस की लाजवाब दास्तानें कुर्बानी की। क्राइम फाइटिंग के अंदर जितनी पुलिस ने कुर्बानियां दी हैं, जितनी लाजवाब दास्तानें पुलिस ने रकम की हैं, वो शायद ही आपको कहीं और मिले। कहा जाता है कि पुलिस में कोई भी काम रिश्वत के बिना नहीं होता। Corruption is a mindset. If you are sitting in your office and using the telephone call for your own family and friends purposes, that is corruption. पुलिस का महकमा है कि जहाँ सजाएं ज्यादा, जजा कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट एट 5 के साथ आपका होस्ट सलाह अनवर हाजिर खिदमत है। गुजरते वक्त के साथ खवातीन की नुमाइंदगी हर शोबे में नजर आती है। मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी हम देखते हैं कि हमारी खवातीन हर शोबे में अपने लोहे को मनवा रही हैं, अपने झंडे गाड़ रही हैं। एक शोबा ऐसा भी है जो कि खास तौर पे मर्दों के लिए समझा जाता था, मगर अब हमारी खवातीन ने, उन दलेर और बहादुर खवातीन ने इस शोबे के अंदर भी अपना लोहा मनवा के साबित कर दिया कि अगर इरादे जवां हो, हिम्मत जवां हो और कुछ करने का हौसला हो तो सब कुछ मुमकिन है। आज हमारे साथ मौजूद है सिंध पुलिस की जवां साल खातून एसएसपी मोहतरमा जनाब शहला कुरैशी साहिबा। आइए इनसे बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तला, बहुत शुक्रिया आपका मदू करने के लिए। ये बताइए, इस वक्त आप सिंध पुलिस में तमाम फराइज जो सर अंजाम दे रही हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए उनको जरा बयान कर दीजिए। बेसिकली मैं करंटली जो वर्क कर रही हूँ असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ऑन जेंडर क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स, जिसमें मैं वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल्स अक्रॉस सिंध प्रोविंस डील कर रही हूँ। साथ साथ मेरे पास वेलफेयर का भी चार्ज है, जिसमें मैं एज एन AIGP वेलफेयर सिंध पुलिस के तमाम पर्सनल की जो शहीद हैं और गाजी हैं, इसके अलावा हमारी फोर्स के जितने भी मेंबरान हैं उनकी वेलफेयर के इशूज़ को लुक आफ्टर कर रही हूँ। लाइक उनके बच्चों की तालीम और तदरीस का मामला हो, या शहदा की फैमिलीज़ को लुक आफ्टर करना हो, उनकी जो ख़वातीन हैं उनके साथ रवाबित कायम करने हो, उनकी कोई भी इशूज़ हैं, बच्चों की एजुकेशन है, उनकी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों की एडमिशन्स को मुमकिन बनाना हो, ख्वाह वो ज़ैबिस्ट हो, आगा खान यूनिवर्सिटी और अदर फास्ट है, नस्ट है, अदर यूनिवर्सिटीज़। सो जो भी उनके मसले मसाइल हो सारे हम टेकअप करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ उनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तमाम फ्रॉम कांस्टेबल टू सीनियर रैंक हाई अफ्स की जितने भी उनके फैमिली के इशूज़ हैं या पुलिस पर्सनल के ट्रीटमेंट के इशूज़ हैं, उनको देयर एंड देयर रिजॉल्व करना। मिस शहला कुरैशी, खातून होने के बावजूद आपने पुलिस जैसी सख्त सर्विस को तैयार किया, क्या वजह थी, मोटिवेशन क्या बनी? दिस इज़ माई पैशन एंड ये बल्कि वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। और पुलिसिंग में आना मेरा खुद का इख्तियार भी था और फैसला भी था, बिकॉज के मेरे पास इससे पहले अपॉर्चुनिटीज़ थी। मैंने, अगर मैं बताती चलूँ अपनी क्वालिफिकेशन, तो मैंने मास्टर्स किया ज़ूलॉजी में और स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी में, और उस पर फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की, गोल्ड मेडल भी मुझे मिला इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ज़ूलॉजी में। देन आई थॉट के जॉब्स के लिए कहीं पे अप्लाई किया जाए। मैंने बहुत सारी जगहों पे जॉब्स के लिए CVs ड्रॉप किए, लेकिन मुझे कहीं से कॉल ना आई। और तकरीबन मैं आपको बताऊं, मैंने 200 से ज़ायद CVs कराची में ड्रॉप किए, लेकिन मुझे कहीं से जॉब की कोई ऑफर नहीं आई, जो कि मेरे लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि मतलब मैं मास्टर्स हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मुझे कोई मतलब लिफ्ट ही नहीं करा रहा है कोई इंस्टीट्यूशन। खैर, फिर मैंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवर्टाइजमेंट देखा और मैंने लेक्चरशिप के लिए एक वैकेंसी आई हुई थी, टाइम बीइंग इन फोर्स एट दैट टाइम, सो आई अप्लाइड ऑन दैट एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड। उसमें भी पोजीशन आई और लेक्चरर अपॉइंट हो गई एंड आई सर्व्ड एट डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज एज एन लेक्चरर। फिर उसके बाद प्रोविंशियल सिविल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मेरी एक दोस्त है उस्मा, उन्होंने मुझे बताया कि एक वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म जमा कराने जाना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द पोस्ट कि कोई आई हुई और इस तरह से, तो उसने कहा मैं अपना फॉर्म जमा कराने जा रही हूँ, आप भी करा दें। आई सेड ओके। मैंने भी अपना फॉर्म जमा कराया, अनफॉर्चुनेटली उसका नहीं हो सका क्वालिफाई, बट आई टॉप्ड इन दैट एग्जाम एंड अपॉइंटेड एज असिस्टेंट कमिश्नर। सो मैंने आपको कहा कि मेरा इख्तियार था या चॉइस थी, तो मैंने इसलिए कहा कि प्रायर टू दिस असाइनमेंट आई हैड 2 अदर जॉब्स जो कि दोनों 17 ग्रेड्स की थी। तो आई ऑप्टेड फॉर द यूनिफॉर्म सर्विस एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई रिमेन्ड द फर्स्ट एवर
ASP lady police officer in the history of Karachi. मिस शैला कुरैशी, आपने जो बात बताई वो हमारी बहुत से सुनने वाली खवातीन के लिए जिंदा मिसाल है, जो ये समझती हैं कि उनके लिए सिवाय घरदारी और बच्चों के पालने के सिवा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप जैसे लेक्चरशिप से फिर असिस्टेंट कमिश्नर और अब सिंध पुलिस में SSP के ओहदे पे फाइज हैं, ये बहुत बड़ी मिसाल है। ये बताइए कि दौरान सर्विस आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, आपको किन हर्डल्स का सामना करना पड़ा, किन मुश्किलात को आपको फेस करना यू मीन्स खट्टे मीठे तजर्बात। जी। ओके, सो देखिए, इंसान की जिंदगी यूं तो गुजर ही रही है, लेकिन अगर वो कुछ करके गुजरे तो मैं समझती हूँ कि ज्यादा खुशाइन साबित होती है। तो हम जहां कहीं पे भी हों, खवातीन अपनी मिसाल, अपने इनकलाब अपने वजूद में रखती हैं। सो आपने कहा कि वो घरों में बच्चों की तरबियत कर रही हैं, ऑफ कोर्स वो नस्लों को परवान चढ़ा रही हैं, वो भी एक इनकलाब है। और वो किसी पोजीशन पर, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर हो, वो पब्लिक सेक्टर हो, वो प्राइवेट सेक्टर हो, वेयर एवर दे आर मेकिंग एग्जाम्पल्स, दे आर क्रिएटिंग एग्जाम्पल्स देयर। तो मैं समझती हूँ कि वो जहाँ पे भी वो अपने अंदर इनकलाब रखती हैं और वो कुछ ना कुछ करने की सलाहियत रखती हैं, करके दिखाती हैं। ये खुदा की तरफ से हर शख्स में सलाहियतें हैं, और ये हमारे ऊपर होता है कि हम अपनी अनटैप्ड जो हमारे अंदर स्किल्स हैं, पोटेंशियल है, उसको हम एक्सप्लोर करें। वी हैव टू अनलीश आवर पोटेंशियल, और वो आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। वो घर में रहकर भी खवातीन कर रही हैं। हमारी ऐसी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि कभी उन्होंने किसी दफ्तर की शक्ल नहीं देखी, बट बहुत अच्छा बिजनेसेस रन कर रही हैं और एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीजें बना के बाहर एक्सपोर्ट कर रही हैं, और स्कूल की भी शक्ल नहीं देखी। सो ऐसी भी एग्जाम्पल्स हैं। और ऑन दी अदर वे, आप पढ़ लिख कर, जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल मौजूद हूँ कि आप जिस करियर में आप खुद चूज करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। सो चैलेंजेस आर एवरीवेयर। एक्सपीरियंसेस, आपको हर दिन एक नया तजर्बा होता है, हर दिन एक नया एक्सपीरियंस आपको सीखने को मिलता है, बिकॉज पुलिस इज क्वाइट इनोवेटिव। हर डे किसी का कोई नित नया चैलेंज होता है। वैसे हम ओवरऑल कहते हैं क्राइम बढ़ गया, क्राइम है क्राइम। सो क्राइम की भी नेचर, मॉडस ऑपरेंडी चेंज होता रहता है। सो वी हैव टू लर्न न्यू स्किल्स एंड इक्विप्ड आवरसेल्व्स अकॉर्डिंगली। तो हम उसको तभी काउंटर कर सकते हैं, कॉम्बैट कर सकते हैं, जब हम खुद को उस लिहाज से इक्विप करें। सेकेंडली, चैलेंजेस की जहां आपने बात की कि खट्टे मीठे तजुर्बात की जो मैंने आपसे बात की, तो उसमें यह है कि आपको अच्छे बॉसेस भी मिलते हैं, आपको बुरे बॉसेस भी मिलते हैं। मैं बुरा नहीं कहूंगी, बिकॉज मुझे हर चैलेंज को मैंने अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया, और मैं इसी तरह करती हूँ। और वो जो आपको बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो आपको लर्निंग के लिए बड़ा, आपको ग्रूम करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। शायद गुड बॉसेस के साथ काम करके आपकी इतनी लर्निंग नहीं होती जितना आपको बैड बॉसेस सिखाते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये बैड इसलिए यूज कर रही हूँ वर्ड, कि उस वक्त आपको वो सिचुएशन बड़ी बुरी मालूम हो रही होती है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट दैट मेक्स यू आपको पॉलिश कर रहे होते हैं, वो आपको कुछ सिखा रहे होते हैं, लेकिन वो सिखाने का शायद स्टाइल बड़ा तीखा होता है, जो हमें उस वक्त अच्छा नहीं लग रहा होता। सो इस तरह से शायद आप पब्लिक सेक्टर में, मैं अपनी फ्रेंड से, दीगर लोगों से, कोलीग से बातें करती हूँ, तो पता चलता है कि चीजें हर जगह अच्छी नहीं होती हैं। हर जगह पे ही खवातीन को चैलेंजेस का सामना। यस्टरडे आई हैव अटेंडेड वन कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे स्टेट बैंक की खवातीन भी मौजूद थी, और बैंकिंग सेक्टर के बहुत बड़ी चंक ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रही थी, जो बैंकिंग सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रही है, ऑल वर वुमेन। तो वहाँ पे लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही थी खवातीन। तो उन्होंने कहा कि हमें भी ये प्रॉब्लम था कि लंच ब्रेक के अंदर मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉन्गर लंच ब्रेक मिलती थी, और मैं बच्चों को उस वक्त पैम्पर कर रही होती थी। तो मुझे सारे मर्द हजरात बोलते थे ये देर तक इनको तो लंच ब्रेक मिलती है, लॉन्ग ब्रेक मिलती है इनको, हमें नहीं मिलती। लेकिन जब आउटपुट की बात की गई, तो आउटपुट में उनकी जो एफिशिएंसी थी वो मर्दों से ज्यादा थी। तो अगर उनको लिमिटेड टाइम के अंदर भी वो ज्यादा आउटपुट दे रही है, तो आई थिंक हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, हमें उसकी आउटपुट पर उसकी क्रेडिबिलिटी देखनी चाहिए कि वो सर्विस डिलीवरी उसकी किस लेवल की है, उसका काम अगर मर्दों से ज्यादा अच्छा जा रहा है, तो उस पर ये क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए कि औरत है तो ये काम नहीं कर सकती, ये औरत है तो इस वजह से इसको ये लिवरेज मिल रहा है। तो आप ये देखिए, एट द कॉस्ट ऑफ दैट व्हाट शी इज डूइंग, वो एक नस्ल को भी ग्रूम कर रही है, वो एक जनरेशन को आगे लेके चल रही है, वो एक नेशन को बिल्ड कर रही है। तो हमें तो उसे डबल अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको अकोमोडेट करना चाहिए, लेकिन वो जज्बा आने में शायद अभी वक्त लगेगा। मिस शैला, आपने बतौर SSP सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन और बतौर SSP सजावल भी काम किया। ये वो ओहदे और वो पोस्टें हैं कि जहाँ पे बाकायदा आपका ताल्लुक मुजरिमान से भी रहता है और पब्लिक डीलिंग भी रहती है। उन तजुर्बात के मुतालिक कुछ बताइए। मैं SP सिटी ऑपरेशन भी रही, तकरीबन मैंने 3.25 साल काम किया, और SP सिटी थी, वहाँ पे ओल्ड सिटी एरिया था, तो वहाँ की डायनामिक्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थे, साथ लियारी भी था। और ओवरऑल देखा जाए तो वहाँ पे ताजिर कम्युनिटी ज़्यादा है, 506 बैंक थे आए चंडीगढ़ रोड पे, और टिम्बर मार्केट है पीछे, आयरन मार्केट, आयरन स्टील मार्केट है, और दीगर वुड मार्केट, बहुत सारी ये इस तरह की वहाँ पे सेटिंग्स हैं।
बिजनेस कम्युनिटी की। तो आई थिंक वो बड़े पीसफुल और अच्छे लोग थे। वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे क्राइम ओल्ड सिटी एरिया में यूं तो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो बिल्कुल अंडर प्रिविलेज है। ओल्ड सिटी एरिया कहते हैं इसको इसीलिए है। और वो लियारी से उसकी बॉर्डर टच होती है बहुत सारे थानों की, और वो दूर तो वहाँ पे क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज ज़्यादा होती थी। बट हमने वहाँ पे, आप यकीन नहीं करेंगे कि जो वहाँ पे स्क्रैप डीलर्स या वो पुराना लुंडा बाजार वहाँ पे था, वहाँ पे भी हमने सीसीटीवी कैमरा लगा दिए थे। 2016 की मैं बात कर रही हूँ। हमने सबसे पहले वहाँ पे 400 कैमरास जो है वो इंस्टॉल कराए थे विद द कोलैबोरेशन ऑफ द कम्युनिटी पुलिसिंग। तो जो ताजिर थे वो सारा कुछ वो खुद ही, और एक हमने बहुत बड़ी 3.5 करोड़ की वारदात हुई थी, उसको हमने जो है वो नाकाम बनाया था। सुबह 6 बजे का वाकया था, और वो कटर से उसने पूरी वॉल काट के अंदर से कॉपर वायर निकाल के लेके जा रहा था, और वो जो कचरा कुंडी का वो था डस्टबिन, वेस्टबिन के अंदर उसने वो अपने बोरे में भरा उसको, कॉइल को ऑपरेट करके सारा कटर से काट के निकाल के और उसके अंदर ले जाके वो पुल करके ले आया था। तो एक गार्ड था, वो भी कम्युनिटी का रखा हुआ था, जो चौकीदार वहाँ पे हमने रखवाया था, सिस्टम बनाया था कम्युनिटी पुलिसिंग का विद द कोलैबोरेशन ऑफ ट्रेडर्स। तो उसने उसने उसको शक हुआ कि ये बंदा जो है उससे धक्का नहीं लगाया जा रहा है, ऐसा क्या इसमें भारी सामान है कि इससे पुल नहीं हो रहा। तो वो जो है उसने जाके चेक किया और फौरन से वहाँ पे कॉल किया। और मैं खुद रात में पेट्रोलिंग करती थी, तो मेरा नंबर वहाँ पे जो लोकल गार्ड्स होते हैं, प्राइवेट गार्ड्स होते हैं, जो बेचारे 10-12 हज़ार की नौकरी पर वहाँ हायर किए जाते हैं, उनके पास होता था। मैं गुजरती थी, उनसे पूछती थी आपके पास एसएचओ का नंबर है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप किसको डायल करोगे। तो मैं उसको खुद बताती थी, ये लो नंबर लिखो, ये एसएचओ मीठादर का नंबर है, एसएचओ खैरादर का नंबर है, लाइक दिस। सो जब वो पेट्रोलिंग कर रहे थे तो इस तरह से मुझे पता चला। इसी तरह से एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, हमने नाकाम बनाया और उसको रिट्रीव किया और उसको पकड़ के उस पर पर्चा दिया, और फिर सारा कुछ 3.5 करोड़ की कॉपर कॉइल थी वो, जो कि हमने उसको ले जाने से रोक लिया। सेकेंडली एक एटीएम मशीन उखाड़ कर भाग रहे थे कुछ लोग, रात को 11:30 का वाकया था, बस पेट्रोलिंग। तो पता चला कि जी आगे एक इंसिडेंट कॉल चली, एंड आई यूज्ड टू लिसन कॉल्स जो वायरलेस सेट पे हमारे चलती हैं, वो हमेशा, वरना लोग ये होता है कि शोर हो रहा है बंद कर दो, उस गाड़ी में सुकून रहे। सो आई जस्ट केप्ट लिसनिंग ऑल दोस कॉल्स। हमें पता चला कि जी एटीएम मशीन का कोई वहाँ पे 15 पे एंट्री आई है कि जी कोई मशीन उखाड़ के ले जा रही है, सस्पिशियस लोग मौजूद हैं, कुछ वो 2 बंदे और मशीन के साथ वो लगे हुए। हम वहाँ पे गए तो वो मशीन उखड़ी हुई थी आधी हालत, और वो छोड़ के भाग गए। पुलिस का सायरन सुनते ही हमने उनको चेस किया और उनको अरेस्ट किया। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो हमने होने से पहले रोक ली, रेड हैंडेडली उन पे किया। इसी तरह से बीइंग एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, काफ़ी सारे ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस थे जिनकी हमने डिटेक्शन की, बिकॉज एट दैट टाइम द प्राइमरीली वर्क वाज ऑफ डिटेक्टिव्स। इसी तरह से ख़वातीन और बच्चों के जो किडनैपिंग थी, या ये कह लीजिए अबडक्शन के केसेस थे, तो उनको रिकवर किया। ख़वातीन को बहुत ज़्यादा, छोटे बच्चों के साथ जो इंसेस्ट, रेप और इस तरह के सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस थे, उनकी डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा हमने काम किया। एंड यू विल एस्टोनिश्ड कि अब हमारे पास स्पेशलाइज्ड जो है वो सेक्सुअल ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स हमने पुलिस सिंध के अंदर बनाए हैं। और इसका आगाज़ हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से किया था, SSOIUs बनाया था। आफ्टर दी Anti-Rape Trial Investigation Act 2021, we have established such facility for the better investigation or the specialized attention toward this crime, कि जो ख़वातीन और बच्चों के साथ बिलखुसूस ये जो ट्रॉमेटिक और सेकेंडरी ट्रॉमेटाइजेशन होती है उसको हम रोक सके, और ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड अप्रोच प्लस सर्वाइवर सेंट्रिक अप्रोच को हमने फॉलो करते हुए ये यूनिट्स इस्टेब्लिश किए। जिस तरह से आप देखते हैं यूरोप, अमेरिका और दीगर कंट्रीज़ के अंदर स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड यूनिट्स होते हैं होमिसाइडल इन्वेस्टिगेशंस के, अदर फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन के। लाइकवाइज वी हैव एस्टैब्लिश्ड स्पेशलाइज्ड सेक्सुअल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स। एंड ये भी आपको जान के हैरानगी होगी कि सिंध प्रोविंस इज द फर्स्ट प्रोविंस इन द कंट्री हु हैज टेकन द लीड, और हमने रजिस्टर्ड रूल्स 2023 भी इम्प्लीमेंट करवा दिए हैं। जैसे ही इसका फायदा ये होगा, आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं कि अगर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंडर है, कन्विक्टेड प्रिजनर है, जेल से अब वो अपनी सजा काट के बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलने के बाद ही इज ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म हिज DPO, अपनी लोकल पुलिस को बताएगा। और अब वो इस इलाके से जहां भी उसकी रिहाइश गाह है वहां से वो कहीं मूव करता है, लेट्स से कि वो कराची का है और उसे हैदराबाद मूव करना है, अपने मामू से मिलने जाना है, तो ही विल टेल अस कि वो कितने दिन के लिए जा रहा है, कब जाएगा और कब वापस आएगा। उसको फिर हमारा जो एरिया का SSP होंगे, कंसर्न DPO, ही विल कनेक्ट विद दी विजिटिंग प्लेस DPO, वहाँ पे उस पर नज़र रखेंगे कि ये बंदा आके कहीं सेकेंडरी ऑफेंसेस में दोबारा तो नहीं, वो उसी चीज़ों में रिपीट ऑफेंडर तो नहीं बनने जा रहा। एंड जैसे ही वो जेल से निकलेगा 3 दिन के अंदर अंदर उसका रिकॉर्ड, अगर वो कन्विक्टेड प्रिजनर है तो वो हमारे नेशनल पुलिस ब्यूरो को जाएगा, तो वाया DPO। नेशनल पुलिस ब्यूरो जो है वो उसको नादरा में भेजेगा और उसकी NIC के साथ
अंडर का कनेक्ट हो जाएगा। हु विल सर्च, तो कोई भी उसको देखेगा रिकॉर्ड डेटा तो फौरन पता चल जाएगा कि ही इज अ कन्विक्टेड प्रिजनर एंड रेपिस्ट। वंस ही ट्रैवल अब्रॉड तो वो हमारा डेटा फिर अक्रॉस द कंट्री इंटरपोल एंड अदर एजेंसीज के साथ, अब जब आप ट्रैवल करेंगे तो डेटा शेयरिंग भी होगी कि ये कहीं किसी और मुल्क में जाके ऑफेंस कमिट ना करें। तो इन ऑर्डर टू डेटर दिस क्राइम, इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए ऐसे लोगों को, ताकि वो इस तरह दोबारा कोई शख्स क्राइम ना करे, तो उसको इस तरह डिजिटली मॉनिटर करने की काविश की है। कहा जाता है कि पुलिस में कोई भी काम रिश्वत के बिना नहीं होता, और ये भी कहा जाता है कि खवातीन तो कभी थाने जाती नहीं। आप इस हवाले से क्या कमेंट करना चाहेंगी? देखिए, जहाँ तक आपकी पहले क्वेश्चन की बात है तो मैं इसका यही जवाब दूंगी, कोई भी महकमा जो है वो उसमें वहाँ पे अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि 100% जो है हर चीज़ एक्यूरेट है, परफेक्टली ऑल राइट, नो, इट्स आई कैन नॉट क्लेम दैट। एंड यहाँ ही नहीं, मैं अगर टीचिंग में भी हूँ, वहाँ भी लोग, कॉपी कल्चर है, करप्शन है। इन अ सेंस करप्शन इज अ माइंडसेट। ये नहीं है कि आप कोई मॉनेटरी करप्शन कर रहे हैं, फाइनेंशियल करप्शन कर रहे हैं, दैट इज करप्शन। If you are sitting in your office and using the telephone call for your own family and friends purposes, that is corruption. आप वो एक छोटी सी अभी कहीं मैं मिसाल पढ़ रही थी कि अगर आप जो है वो टिश्यू बॉक्स में, अगर आप रेस्टोरेंट में जाके एक्स्ट्रा टिश्यूज निकाल रहे हैं, घर में होते तो आपका अपना जाती टिश्यू बॉक्स होता तो आप एक यूज करते, लेकिन आपने कहा रेस्टोरेंट में बैठे 5 और निकाल लो, बाद में काम आ जाएंगे, दैट इज ऑल्सो करप्शन। दैट इज द माइंड सेट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि हम जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ थिंग्स करें। अगर हम इन चीजों में अपने आप को मैनर रवि पर आ जाएं तो आई थिंक फिर करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर पुलिसिंग की हम पर्टिकुलर एग्जांपल लें, इसको कर्ब करने के लिए बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, कवानीन मौजूद हैं, और मैं समझती हूँ कि वाहिद पुलिस का महकमा है, आई कैन क्लेम ऑन दिस, कि पुलिस का महकमा है कि जहां सबसे ज्यादा सजा और जजा मिलती है। ऐसे सजाएं ज्यादा, बल्कि माजरत के साथ सजाएं ज्यादा, जजा कम। लेकिन होना ये चाहिए कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको फौरन रिवॉर्ड किया जाए, और ऐसा होता है। अभी वर्दी आईजीपी सिंध की कमांड में हम देखते हैं कि बहुत बेहतरी आई है, इनिशिएटिव्स लिए गए, और इस सिस्टम को जो है वो जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी पुलिस पर्सनल की, उसको बहुत हद तक जो है वो रोका गया। अगर एफआईआर नहीं होती तो आई साहब का हुक्म है कि फौरी तौर पर एफआईआर रजिस्टर करें। आई साहब का अपना कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उनका अपना व्हाट्सएप का नंबर है, पीपल डू कंप्लेन। मोर देन 50,000 कंप्लेंट जो है, 52,000 कंप्लेंट जो है उनके पास रिसीव होती है पर एनम, जो कि अगेंस्ट पुलिस पर्सनल और दीगर मिसलेनियस, उनकी किसी का प्रॉपर्टी का इशू है कि एफआईआर नहीं हो रही, ब्ला ब्ला। सो इस तरह के जो इश्यूज हैं मिसलेनियस, वो सारे उनके पास आते हैं। देयर इज AIG कंप्लेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम, वो पूरे सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट से उनकी रिपोर्ट्स कॉल करता है। तो अब इसको हमने पूरा मॉनिटरिंग पे लगा दिया कि ताकि कोई करप्शन या इस तरह का एलिमेंट आता है तो फौरन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। मेरे पास तो ऐसी भी एग्जांपल्स हैं, बिकॉज मैं इंक्वायरी ऑफिसर रही हूँ बहुत सारे केसेस के अंदर। तो एक सिपाही था, उसने कोई 200 रुपए लिए थे स्नैप चेकिंग में किसी से, उसकी कंप्लेंट हो गई थी और वो नौकरी से डिसमिस हो गया, और 6 साल तक उसको नौकरी पे बहाल नहीं हुआ। वो फिर वो डिसमिस हुआ, फिर वो कोर्ट में गया, अपील की, और पता नहीं किस तरह से वो 6 साल के बाद वो रीइंस्टेट हुआ। आई नो हिज फैमिली, वो किराए का घर था, वो बाहर आ गया, बीवी छोड़कर चली गई, बच्चे स्कूल से आउट हो गए, 6 साल से कोई तालीम नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है चलाने के। सो दीज वर द सफरिंग्स के उसने इतना फेस किया बिकॉज ऑफ ओनली 200 रुपी करप्शन। सो हमारे यहाँ जो सजाओं का निज़ाम है वो बहुत सख्त है, और बहुत इस पर हाई हैंडेडली डील किया जाता है, इस पर कोई रिलैक्सेशन नहीं। मिस शैला कुरैशी साहिबा, पुलिस की नौकरी करते करते आपको इतने साल हो गए, कुछ ऐसे वाकयात बताइए जो आपके जहन पे नकूश छोड़ गए हों, बहुत ही अछूते हों, बहुत ही टची हों, बहुत ही अनोखे हों। देखिए, हमारे पास तो बहुत सारी दास्तानें हैं। दास्तानें क्या, वो तो हकाइक में मबनी है, लेकिन चूंकि अब वो गुजर चुकी हैं तो इसलिए दास्तान कहूंगी। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसको देखकर आज भी वो सीन्स आपके दिमाग से नहीं निकलते जब आप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम सीन्स कर रहे होते हैं, या बिकॉज मेरा तो तकरीबन 2-2.5 साल का तजर्बा है इन्वेस्टिगेटर का, बीइंग एन डिटेक्टिव। बहुत सारे क्राइम सीन्स पर गई हूँ और देखा भी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिमाग में अनमिट नकूश छोड़ जाती हैं, और वो फिर आपको बार बार वो चीज़ें याद रहती हैं, और फिर लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते उन सिचुएशंस में या उसमें। चूँकि हम अगर बात करें ओवरऑल तो हमारे यहाँ पे रिएक्टिव पुलिसिंग, एक होता है कि काम हो गया, इंसिडेंट हो गया, तब आप उसको रिएक्ट करें। और शायद ये दुनिया में हम देखें तो कहीं पर भी इसी तरह से ही है कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग और रिएक्टिव पुलिसिंग दोनों तरह की चल रही होती हैं। लेकिन बहुत सारे क्राइम ऐसे हैं कि जो होने के बाद हमें पता चलते हैं। मसलन अगर किसी घर के अंदर, एक इंसिडेंट मुझे याद है, आई वॉज ASP फ्रेयर बैक इन 2014। तो हमें एक इंफॉर्मेशन मिली कि एक भाई ने भाई को कत्ल कर दिया,
और दोनों खाना खा रहे थे, बड़े अच्छे माहौल में घर में बैठे थे। बाप की पिस्टल निकाली और भाई ने भाई को खाना खाते हुए कत्ल कर दिया। गोलियां चलाई और 5-6 गोलियां उसके ब्रेन में मारी और ही एक्सपायर्ड ऑन द मोमेंट। तो अब हम किसी के बेडरूम में जाके, घर में जाके तो नहीं देख सकते कि भाई अचानक से बैठे थे और गुस्सा आया, किसी बात पे नाचाकी हुई, उसने उठा के बाप की पिस्टल निकाल के उसको शूट कर दिया। तो हम उसमें जब रोक नहीं पाते तो खुद को बेबस महसूस करते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे क्राइम है जर जमीन जन पे जो होते रहते हैं और होने के बाद पता चलते हैं। अब अगर किसी के आपस में जायदाद के तनाजे और बहुत लोगों के चल रहे होते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है कि अपनी जिंदगी में औलाद को उसका हिस्सा दे दें या वसीयत एटलीस्ट लिख दें, विल लिख दें, ताकि आइंदा उनकी जो क्लैशेस हैं उसको हम रोक सकें। तो आई थिंक इसमें पेरेंट्स का भी कसूर है, उनको भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो अदा करनी चाहिए। जब इस तरह के क्राइम हो जाते हैं और खवातीन को मार दिया जाता है ज्यादातर ऐसे क्राइम में, अगर किसी खातून ने जुर्रत कर ली अपना हिस्सा मांगने की, तो कहा जाता है जहेज के नाम पे जो तुम्हें देना था दे दिया, अब तलब ना करो। ये मैं पढ़े लिखे अर्बन कल्चर की मिसाल दे रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी रूरल माइंडसेट। तो जो अर्बन कल्चर है यहाँ पर भी शायद औरत का अपनी जायदाद में हिस्सा मांगना बहुत बुरा तस्लीम किया जाता है। अगर भाई उसको हक दे दें तो मतलब बहुत बढ़िया, पेरेंट्स दे दें। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ को सीधा करने की ज़रूरत है। और जो ये इस तरह के मसाइल हैं ये सिविल नेचर के हैं, पुलिस हैज़ नथिंग टू डू विद दोज इंसिडेंट्स। और लेकिन अब देखें पॉजिटिव रीज़न ये है और वो आगे जाके अग्रेसिव होती है और फिर वो मर्डर में या किसी ऐसे हीनियस ऑफेंस में तब्दील हो जाती है। पुलिस का काम तब होता है जब वो हीनियस ऑफेंस बन चुका होता है या बनने वाला होता है। तो अगर बनने वाला होता है तो प्रोएक्टिव पुलिसिंग से हम उसे रोक पाते हैं, और अगर वो हो चुका होता है तो फिर हम रिएक्टिव पुलिसिंग कर रहे हैं, किसने मर्डर किया, किसका हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम सीन एंड ऑल दैट। सो आई थिंक इसको हमें चीज़ों को सीधा करने की ज़रूरत है। सिविल नेचर ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल नेचर ऑफ क्राइम को देखने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है हमारी, तो हमारे पास जो 90% चीज़ें हैं वो सिविल नेचर की होती हैं, जिसको हमने टेकअप करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म बनाया, जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADR कंसेप्ट। और वो हमने इस तरह से इसका हल निकाला। बैक इन 2019 जुलाई में हमने सेंटर्स इस्टेब्लिश किए पूरे सिंध के अंदर। दैट इज कॉल्ड WCPC, वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल्स। ये किस तरह काम करते हैं और इनका क्या फंक्शनिंग है अवाम उन्नास की बेहतरी के लिए, उनके मसाइल को रिजॉल्व करने के लिए, ये किस तरह उनके लिए कारआमद साबित हो सकते हैं। नंबर 1, हमने तमाम 43 सेंटर्स पे, पहले तो ये बने हुए कहाँ हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट SSPs के अंडर कमांड बने हुए हैं। कराची के अंदर रेंज लेवल DIG ऑफिस के अंदर बने हुए हैं। आप भी चाहें तो जाके जरूर विजिट कीजिएगा। शायर फैसल पे भी बना हुआ है वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल, और गुलबर्ग में DIG वेस्ट ऑफिस में बना हुआ है। इसी तरह से पूरे सिंध के अंदर हमने ये बनाए और वहाँ पे हमने सेंसिटाइज्ड जेंडर रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग ऑफिसर्स, उनको 268 पर्सनल को ट्रेन किया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके वहाँ उनको पोस्ट किया। और वो पूरे सिंध में हमारे पास 40 हेड्स में क्राइम जमा होता है, उसके अंदर उनके पास छोटा बच्चा है उसके साथ ज्यादती हो रही है, या खवातीन के आपस में डोमेस्टिक वायलेंस के इशूज हैं, घर में कोई मार रहा है, पीट रहा है, या उनको बच्चों की चाइल्ड कस्टडी के इशूज हैं, तलाक हो गई है बच्चे की कस्टडी के ऊपर, हस्बैंड तंग कर रहा है, एक्स हस्बैंड है, या खुला हो गई है, डाउरी का केस है, या मेंटेनेंस का केस है, पैसे नहीं दिए जा रहे उसको। इस तरह के छोटे छोटे पैटी ऑफेंसेस हैं जो कि एग्रेवेट होकर किसी बड़े क्राइम में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो जुडिशरी के ऊपर इसका प्रेशर बहुत बढ़ गया। इस तरह के पैटी ऑफेंसेस बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो रहे थे जुडिशरी पे। तो वो जो मेन केसेस थे मर्डर और दीगर, उनका टाइम बहुत लंबा हो गया था ट्रायल का। तो फिर ये डिसाइड किया एपेक्स कमेटी ने कि इसको पुलिस को दे दिया जाए ये सब्जेक्ट और पुलिस इसको रिजॉल्व करे। तो 2019 में ये डिसाइड हुआ, ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्टिव्स पे हमने ये WCPCs बनाए और इसमें जो है जितने अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वहाँ रिजॉल्व कराए। तकरीबन 9 से 12 हज़ार केसेस हमारे पास आते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू, जिनको हम रिजॉल्व कर देते हैं। और इसके अलावा इसमें से कुछ होते हैं जो FIR की तरफ चले जाते हैं, जिसमें हीनियस नेचर के होते हैं या कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। तो वो जो हमारी WCPC इंचार्जेस हैं वो उसको डाइवर्ट कर देती हैं टुवर्ड दी पुलिस स्टेशन और उस पर FIR रजिस्टर हो जाती है। और जो हमसे अटेंड नहीं करते, लाइक साइबर क्राइम है, लाइक FIA से रेलिवेंट है, तो वो हम कंसर्न एजेंसी को वो क्राइम फॉरवर्ड कर देते हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। मिस शेला, कहा जाता है कि सियासी अमल दखल हमारी पुलिस में बहुत है, क्या इस बात में कोई सदाकत है? देखिए, मैंने जहाँ पे भी काम किया मुझ पर कभी इस तरह का प्रेशर नहीं आया कि ये काम ऐसे ना करें वैसे ना करें। तो मैं नहीं समझती कि इस तरह का है। आपके पास ब्यूरोक्रेसी में इस कदर पावर होती है, आपका कलम आपका हथियार है और कलम के अंदर इस कदर ताकत है कि आप जो लिख दें वो
होकर रहता है, चल पड़ता है। कागज में जो चीज एक बार चल पड़ी वो फिर चलती रहती है, उसे आप रोक नहीं सकते। सो कहते हैं ना, पेन इज माइटियर देन क्लैरियन। तो देखिए, कोई भी अगर आपको गलत काम के लिए कहता है तो वो हमारा ज़मीर उसको गवारा नहीं करता। हर इंसान के अंदर एक बाय नेचर बिल्ट इन सॉफ्टवेयर मौजूद है। अल्लाह ने हर एक के अंदर एक कसौटी रखी है सही और गलत की तमीज करने के लिए। और अगर हम अंदर की आवाज को दबा देते हैं और फिर अपने चंद मफादात की खातिर ऑब्लाइज कर देते हैं, तो वो हमारा अपना जाती कसूर है। क्या आप इस बात की हामी हैं कि शहर में मकामी पुलिस की ही भर्ती और उनकी ही अपॉइंटमेंट्स नजर आनी चाहिए? बेसिकली देखिए, पुलिस रूल्स के मुताबिक तो यही है कि आप जब लोकल लोगों के मसाइल, किसी भी एरिया के लोकल से बड़ा, चाहे वो पंजाब में हो, खा वो केपी में हो या बलूचिस्तान में हो, कराची में हो, कहीं पे भी किसी भी खत्ते के एरिया की बात कर लें आप, जब वहाँ का लोकल ऑफिसर होगा, आई मीन पुलिस अवाम से है और अवाम पुलिस से है। हम कोई आसमानी मखलूक तो नहीं, बाहर से तो नहीं आए ना, इन्हीं लोगों में से हैं, इसी अवाम में से, इसी सोसाइटी, इसी कल्चर का हिस्सा है। तो वही लोग हैं, चुने गए हैं, वर्दी पहनी हुई है, कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से आए हैं, या एग्जाम देकर आप आकर अल्लाह ताला आपको किसी काम के लिए चुनता है और आप उनके लोग के लिए काम कर रहे होते हैं, वहीं के लोगों के लिए। होना तो यही चाहिए कि उसी कल्चर बू बाज से वाबस्ता आरास्ता हो वो शख्स, उसको सारा पता हो और वहीं के लोगों के लिए वो काम करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और अगर लोग अप्लाई नहीं कर रहे या टेंडेंसी नहीं है, तो फिर ऑल्टरनेटिव इसका सोल्यूशन तो यह है कि जो भी अप्लाई कर रहा है मेरिट पर आए, कॉम्पिटेंसी में वो करे। लेकिन बाय रूल बाय लॉ तो यही है, एज पर पुलिस रूल, कि जो शख्स जहाँ से ताल्लुक रखता है उसी एरिया का होगा तो बेहतर तरीके से वहाँ के डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करेगा, उसके क्राइम को अंडरस्टैंड करेगा और वहाँ पे बेहतर सर्विस डिलीवरी कर सकेगा। होना ये चाहिए। खवातीन को सिन्फ नाजुक कहा जाता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सिन्फ नाजुक होने के साथ साथ उनको वजूद रौनक कायनात भी कहा जाता है, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि खवातीन जब किसी काम का इरादा कर लें तो तकमील तक पहुंचा देती है। बिल्कुल दुरुस्त कहा। मगर क्या आपको लगता है कि इस पुलिस सर्विस के अंदर रहते हुए खवातीन को इस्तेहसाल का भी सामना करना पड़ता है? वेल, मैंने आपको पहले भी बताया कि विमेन जहाँ पे भी काम करती हैं और वो कुछ ना कुछ यूनिक कर लेती हैं, अच्छा करके दिखा देती हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो खवातीन को सिन्फ नाजुक नहीं समझना चाहिए। अगर वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इससे तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगी, लेकिन फर्स्ट वाली कॉनोटेशन से बिल्कुल एग्री नहीं करूंगी। क्योंकि अगर वो सिन्फ नाजुक होती तो आज एक पुलिस ऑफिसर वो जेट पायलट की पोजीशन पर ना होती, वो जो है वो अदरवाइज बहुत सारी पोजीशंस पे खवातीन काम कर रही तो वो शायद ना कर सकती होती। लेकिन अगर वो सिन्फ नाजुक हैं तो वो बच्चों को ग्रूम करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, तरबियत करती हैं, उनको एक नस्ल को जनरेट कर रही होती हैं और उनको ग्रूम करके परवान चढ़ा रही होती हैं। तो ये सिन्फ नाजुक कहना मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि इस्तेहसाल हर जगह पे ही होता है। आपका भी हुआ कभी? हम आते हैं उस तरफ। पहले ये देखिए कि इस्तेहसाल होता क्या है। आप जब कोई काम कर रहे हैं और उसके अंदर आपके लिए गू चैलेंजेस पैदा कर दिए जाएं, मतलब नॉर्मल रूटीन में वही काम एक मर्द कर रहा है, लेकिन अगर एक औरत कर रही है तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल बना दें। तो मेरे साथ जब भी कभी ऑब्स्टिकल्स आए, ऑफ कोर्स आपको लगता है कि आज तक नहीं आए होंगे, हमेशा आते हैं। जब आप कहते हैं कि जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तब आप कुछ लर्न करते हैं, तो जब आप चैलेंजेस से गुजरते हैं ना तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और अगर आप समझ लें कि आपको सिर्फ चैलेंजेस नहीं चाहिए, लाइफ बहुत अच्छी पीसफुल काम एंड कंपोज हो, विदाउट ऑब्स्टिकल्स हो, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आज आप मुझे कामयाब समझते हैं तो ऑब्वियसली मैंने हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स ऑफ चैलेंजेस को अबूर किया होगा और किया है। और उन चैलेंजेस से आपकी एक तो स्ट्रेंथ बढ़ती है, रेजिलियंस बढ़ती है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं हमेशा वो कहते हैं जितने ऑब्स्टिकल्स होते हैं उसी से सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाती हूँ। मिस शैला कुरैशी, करना पड़ता है। आपको अगर सिंध पुलिस का एक बावकार और खूबसूरत चेहरा कहा जाए तो हरगिज गलत ना होगा। आप अपने शोबे के अंदर भी महारत रखती हैं, अपने काम से भी बड़ी दिलचस्पी के साथ लुत्फानंदोज होती हैं, लेकिन आप जब इस शोबे के अंदर काम करती हैं तो कई दुश्मन भी आपके साथ लग जाते हैं। क्या आपको कोई जान के हवाले से ऐसी थ्रेट्स या धमकियां का सामना करना पड़ा? वेल, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, चूंकि हमारा जो प्रोफेशन है वो सबसे यूनिक है और यूं कहा जाए कि ये मेल डोमिनेटेड है तो ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है कि यहाँ पर ज़्यादातर मर्द हजरात होते हैं और ऐसे बहुत सारे अदर प्रोफेशंस भी हैं जहाँ पे सिर्फ मर्द होते हैं। लेकिन खवातीन की जब इसमें इनकलकेशन हुई बैक इन 2006 जब वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया वर्दी प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब के टाइम पर, तो खवातीन के राइट्स के लिए बात की गई और फिर खातून पहली पुलिस के अंदर जो है वो आई।
CSS के थ्रू। इससे पहले पुलिस के अंदर आपको पता होगा डायरेक्टली कांस्टेबल से आते हैं या ASI लेवल, 2 हमारी सबऑर्डिनेट जो जूनियर रैंक्स हैं, और सीनियर कमांड में या सबऑर्डिनेशन के अंदर अगर हम कमांडिंग पोजीशन की बात करें, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, तो वो ASP और DSP है। तो जो ASPs हैं वो थ्रू CSS आते हैं और फिर यहाँ से आपका एक सिलसिला शुरू होता है। तो जहाँ तक बात की जाए कि चैलेंजेस की और लाइफ थ्रेट्स की, तो जब आप सीनियर पोजीशन पर होते हैं तो आपके डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज यू आर कमांडिंग सम डिस्ट्रिक्ट, कमांडिंग सम डिवीजन और सब डिवीजन। तो हमारा जो स्टार्ट होता है वो सब डिवीजन लेवल से होता है। और जब एक नया नया ASP आता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस, तो उसकी ख्वाहिश होती है, वो एक मोटिवेटेड होता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूं और एक चुटकी बजाते ही सब कुछ ठीक कर दूं। वो पैशन लेकर आता है, डेडिकेशन लेकर आता है, क्योंकि हमारी ग्रूमिंग और हमारी ट्रेनिंग इन तमाम नित नए चैलेंजेस से निपटने के हिसाब से हमें 2.5 साल एक रोलर कोस्टर में डाल दिया जाता है कि ऑब्स्टिकल्स भी करने हैं, PT भी करनी है, परेड भी करनी है, 10 मिनट्स का ब्रेक है, खाना भी उसी में खाना है, शावर भी लेना है, यूनिफॉर्म भी चेंज करना है, या परेड का डिफरेंट है और क्लास का डिफरेंट है। मीन्स आपको सेकंड्स में और मिनट्स के अंदर आपको ग्रूम किया जाता है कि इस टाइम, कैलकुलेटेड टाइम में आपने ये करना है और ये करना है। तो हम उस तरह यूज टू हो जाते हैं। फिर जब चैलेंजेस से निपटने की बात हो तो हमें मस्केट्री कराई जाती है, इसी तरह से जो है वो वेपन हैंडलिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, और जदीद वेपन्स को यूज़ किस तरह से करना है और कौन सा कब यूज़ करना है, इस तरह बॉडी की फिजिकल फिटनेस, आपकी रोलिंग कोस्टर से उतरना है, चलती गाड़ी से जंप मारना है, ये सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। तो हालात का से नबरुद आजमा होने के लिए, हालात का मुकाबला करने के लिए हमें उसी तरह से मेंटली भी कंडीशन किया जाता है एंड फिजिकली भी ट्रेन किया जाता है। और इसके साथ साथ हमें जो है वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एजुकेट किया जाता है। इतनी सख्त जॉब, सिंध पुलिस, और साथ ही साथ दिन भर की थकन, आपकी अज़वाजी जिंदगी और खानगी जिंदगी को कैसे मैनेज करती हैं? वेल एक अच्छे इंसान को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लेकर चलना चाहिए, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलूँ। जहाँ तक बात है ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग की, तो मेरी वालदा साहिबा ने मुझे बचपन में ही, जब मैं क्लास 6 में थी, तो मुझे हैंड एम्ब्रॉयडरी सिखाई। अच्छा, मैंने कोई चीज़ खुद से नहीं करना चाहती थी, मुझे कुछ और करने का शौक। मैं कहती थी मम्मी पेंटिंग करनी है, तो वो कहती थी कि नहीं, तुम पहले हैंड एम्ब्रॉयडरी सीखो। तो मैंने 52 हैंडमेड जो होता है हाथ से एम्ब्रॉयडरी करना, मुझे वो भी आती है। आई कैन स्टिच माई साड़ी, आई डिड इट। और इसके साथ साथ मैंने लेडीज टेलरिंग भी सीखी और जेंट्स टेलरिंग भी सीखी। मतलब मैंने अगर कोई काम किया है तो उसे पूरा प्रोफेशनली किया है, मैंने उसको बाकायदा सीख के किया है। कोई ऐसा शोबा छोड़ा है आपने कि जहां आपने आवाज में ना आई कैन ब्यूटीफाई माई हैंड्स विद हिना। मेरी अभी मिट गई है ईद के बाद वाली मेहंदी, तो यू कैन सी द रिजल्ट, सो आई डू इट। और ग्रूमिंग की बात हो तो वो भी मैंने सीखा है। इसके अलावा स्टिचिंग का, कुकिंग का, सो आई डिड इट। तो मम्मी ये चाहती हैं इवन कि कोई भी ये ना कहे कि अगर ये एक ASP बन गई है या एक ब्यूरोक्रेट बन गई है तो ये इसको ये काम नहीं आता, इस फील्ड में ये पीछे रह गई है। तो शी वांट्स कि कल ससुराल जाओगी तो तुम्हें ये आना चाहिए, अपनी सेल्फ कुकिंग करना, ग्रूमिंग करना एंड ऑल दैट, पूरे खानादारी के काम आने चाहिए। सो मैं अपने हाथ से करती भी हूँ, और जब वक्त मिल जाता है वीकेंड्स पे तो मैं उसको भी मैनेज करती हूँ। प्लस ये के साथ साथ प्रोफेशनल जिम्मेदारियों में कोई कोताही नहीं बरतती, और कोशिश करती हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस हो, और इसके साथ साथ खुद को भी टाइम देती हूँ। मिस शेला कुरैशी, आपने बड़ा पुरजोर अंदाज में बताया कि वुमेन थानों का क़याम, वुमेन सेल्स का क़याम भी सिंध पुलिस के तहत किया जा रहा है, मगर क्या आपको लगता है कि हमारी ख़वातीन अभी तक झिझकती हैं थाने में जाके कंप्लेन करने से, किसी भी मसले के हवाले से, जो उनके साथ ससुराल की जानिब से हो, शौहर की जानिब से हो, या उनकी औलाद की जानिब? वंडरफुल क्वेश्चन, थैंक यू तलहा। देखिए, अभी हम रिसेंटली इसी झिझक को मिटाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मशकूर हैं कि उन्होंने ख़वातीन के लिए इतनी बड़ी रकम जो है वो मखसूस की, और हम बनाने जा रहे हैं OSPCs, वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर्स। व्हाट विल दे डू? ये तमाम अजला के अंदर बनेगा, पूरे सिंध के 31 अजला के अंदर, हर एक जिले के अंदर एक OSPC होगा। व्हाट इज दिस? दिस इज वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर, जहाँ एक खातून जो कि घर से पिट कर आ रही है, कोई उसको डोमेस्टिक वायलेंस है, टॉर्चर है, सेक्सुअल ऑफेंस उसके साथ हुआ है, या हैरेसमेंट हुई है, या अदरवाइज कोई भी विमेन एंड चाइल्ड रेलिवेंट इशू हुआ है, ट्रांसजेंडर का या माइनॉरिटीज का, तो बिलखुसूस खवातीन और बच्चे वहां पर उनको ट्रीट किया जाएगा। एंड वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर नाम से ही जाहिर है कि ऐसी सर्विसेज, ऐसी तमाम फैसिलिटीज जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए चाहिए होती हैं, जैसे कि वंस द सिटीजन केम इनटू द कॉन्टैक्ट, जो भी विक्टिम है, सर्वाइवर है, पुलिस के कांटेक्ट में आता है, तो फौरन आने के बाद उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसको अगर फर्स्ट एड चाहिए, कहीं ब्रूजेस हैं उसको चाहिए, तो उसके विद इन 1 किलोमीटर विसिनिटी में उसके जो है हॉस्पिटल मौजूद होगा, इन द रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर। हमने भी एक फर्स्ट पायलट किया है
हैदराबाद के अंदर OSPC। इसी तरह से उसके अंदर साइको सोशल सपोर्ट होगी, उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की थेरेपी की जरूरत है, वहीं पे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग अंडर वन अम्ब्रेला, अंडर वन रूफटॉप उसको सारी फैसिलिटीज होंगी। दिस इज वन विंडो सर्विस कह लीजिए इसको, और या फिर वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर की यहाँ पे सारी फैसिलिटीज इधर ही होंगी। इन्वेस्टिगेटर खातून भी उधर ही होगी, ऑपरेशनल पुलिसिंग का भी वहीं पर कंसेप्ट है। उसको अगर 1-2-3 दिन के लिए टेम्परेरी इसको शेल्टर चाहिए तो वहाँ पे उसके फर्स्ट फ्लोर पर सेफ हाउस सॉर्ट ऑफ कि उसको वहाँ हम रख सकते हैं वुमेन एंड चाइल्ड को यानी टेम्परेरी स्टे के लिए 2 से 3 दिन का, अगेन बिफोर प्रोड्यूसिंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ। आज हमारे पास शाम 6 बजे को औरत पिटकर आ जाती है घर से, टॉर्चर्ड वाली बाटर्ड वुमेन आती है, तो उसको हम वहाँ रख सकते हैं। तो हम उसे थाने में नहीं रखना चाहते, हम उसे एक सेफ, बिकॉज शी इज नॉट अ क्रिमिनल, उसको तो एड की जरूरत है, उसको तो इस वक्त साइकोथेरेपी की जरूरत है, तो हम उसको थाने में नहीं रख सकते, लॉकअप में हमारे पास ऑप्शन नहीं है टू, तो हमें उसे सेफ हाउस में रखना है या इस तरह के प्रोटेक्टिव एरियाज में रखना है। सो वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर विल सर्व द पर्पस। और ये अभी हमारा इसका PC1 भी अप्रूव हो चुका है, इसकी 3 फेजेस में ये कंप्लीट होना है। फर्स्ट में 12 OSPCs हो रहे हैं, दूसरे में भी 12, तो 24 डिस्ट्रिक्ट हो गए, बाकी हमारे रेस्ट ऑफ द 7 एग्जिस्टिंग वुमेन पुलिस स्टेशंस की अपग्रेडेशन है। इंशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन इसके बावजूद हम डेली देखते हैं सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे खवातीन के साथ कोई ना कोई शख्स चलता हुआ ऐसा हरकत कर जाता है जो कि शर्मिंदगी का बायस होता है, बच्चों के साथ वाकयात रिपोर्ट होते हैं। इन सब माइंडसेट को कैसे बदला जाए, आपको उस तो सोच को अप्रिशिएट कैसे करना बदला जाए? चाहिए, आपको तो पहले अप्रिशिएट करना चाहिए कि अब ये चीजें हाईलाइट हो रही हैं, और ये टिया का किरदार है। नहीं, उसमें पुलिस का भी किरदार है ना। देखिए, पहले पुलिस के पास वो सेंसिटिविटी नहीं थी, वो जेंडर लेंस नहीं था कि जिसके थ्रू ये मसाइल हल किए जाते। अब आज से 10 साल पहले चले जाइए, आप मुझे बताइए कराची में किस कदर डेड बॉडीज मिला करती थी, लोग चिंची और रिक्शास के ऊपर छोड़ के डेड बॉडी चले जाया करते थे। फिर कराची ऑपरेशन हुआ, पुलिस की लाजवाब दास्तानें कुर्बानी की, जिसमें हमारे 2700 से जायद जो है वो जामे शहादत नोश किया हमारे जवानों ने, और सिर्फ कराची पुलिस के मैं आपको बताऊं तो 1250 से जायद जवानों ने जामे शहादत नोश किया, जिसमें हमारे ऑफिसर्स भी शामिल है। अभी आपने रिसेंटली देखा DSP अली रजा CTD के थे, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। तो वर्दी IGP सिफत गयूर KPK में ब्लास्ट हुआ, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। और आपको पता होगा 4 अगस्त को हम हर साल अपने शहदा के लिए डेडिकेट करते हैं। वैसे तो वो जिंदा है, हमारा यकीन है, अकीदा है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी फैमिली से तो बिछड़ गए फिजिकली, उनके लिए भी हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो पुलिस की अगर आप दास्तानें देखें तो क्राइम फाइटिंग के अंदर जितनी पुलिस ने कुर्बानियां दी हैं, जितनी लाजवाब दास्तानें पुलिस ने रकम की हैं, वो शायद ही आपको कहीं और मिले। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जो कंट्रीब्यूशंस है आप उसको भी देखिए। सेकेंडली जो मीडिया का अपना किरदार है, लेकिन पुलिस जो दे रही है वो अनगिनत दास्तानें हैं। अगर आप कभी शहीद की किसी फैमिली को इंटरव्यू करें तो आपको पता चलेगा कि उनकी फैमिली के क्या सेंटिमेंट्स हैं और किन किन दिक्कतों से, परेशानियों से वो गुजरते हैं, लेकिन फिर भी हमें फख्र है कि हमारे शहीद जो है वो हमारी मुल्क व कौम का नाम उन्होंने रोशन किया, और जो है हमारे मुल्क के लिए उन्होंने अपनी जान तक का नजराना पेश कर दिया, जो कि एक इंसान के लिए सबसे अजीम चीज़ होती है। और पाकिस्तान के अंदर अब हम ओवरऑल बात करें तो हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन है वो ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड है। वो इस तरह की नहीं है कि हम माजी की अगर बात करेंगे, जिस तरह कराची के हम हालात की बात कर लें, तो उस वक्त अगर मैं आपसे 10 साल पहले कहूँ कि आप जेंडर सेंसिटिविटी या औरत की डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो वो आप शायद नहीं कर सकते थे। अब क्योंकि उस वक्त आपका प्राइम टारगेट था कि मर्डर को रोका जाए, बॉम्ब ब्लास्ट को रोका जाए, या टेररिस्ट एक्टिविटीज को जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए, बैंड आउटफिट्स के ऊपर काम किया जाए। लेकिन आज वो चीजें नहीं है, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें सेटल्ड है, उनके ऊपर आप काम कर चुके, उनको न्यूट्रलाइज कर चुके, क्लीन एंड स्वीप ऑपरेशंस हो चुका, ज़रबे असद हुआ, इसके साथ साथ कराची ऑपरेशंस चलता रहा। तो अब क्या हुआ कि चीजें पहले से स्ट्रीमलाइंड हो गई, अब हमारी तवज्जो जो है वो जेंडर पर आ गई कि खवातीन और बच्चों को जहां इस पे लोग बात भी नहीं कर सकते थे, आज हम उस पर बात करते हैं। और ना सिर्फ बात करते हैं बल्कि सिंध पुलिस ने इसके ऊपर इनिशिएटिव्स दिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स दिए, जैसे कि मैंने मेंशन किया OSPC बन रहा है, इसी तरह से ARCC का कयाम किया, एंटी रेप क्राइसिस सेल जिन्ना हॉस्पिटल के साथ मौजूद है, जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, और पुलिस सर्जन मैडम सुमैया इज लुकिंग आफ्टर दैट। और 1 साल के अंदर काफी सारे केसेस वहां पर रिपोर्ट हुए, वो केसेस जो कि सेक्सुअल असॉल्ट के डायरेक्ट पुलिस के पास नहीं आना चाहते, दे कैन गो देयर। इसी तरह से सिंध के अंदर GBV कोर्ट्स का इनेकाद किया गया, और 27 से ज्यादा फैमिली कोर्ट्स जिसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस को निमटने के लिए ट्रायल चलाने के लिए कोर्ट्स रखी गई, और बिलखुसूस खवातीन जजेस की तैनाती की गई। और साथ ही हमने विटनेस की प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म भी बनाया, और वो विक्टिम जिसके साथ असॉल्ट हुआ है उसको 200 लोगों की भरी अदालत में जाके वो क्राइम सीन दोबारा रेसिप्रोकेट करने से बचाने के लिए जो है वो इन कैमरा ट्रायल रखा गया कि वो घर से बैठकर उसकी आइडेंटिटी हाइड की जाए, उसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दी जाए, उसकी सैंक्टिटी का, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखा जाए, उन तमाम चीज़ों को मेंटेन रखते हुए उसका इन कैमरा ट्रायल किया गया। तो ये सारी फैसिलिटीज़, ये सारे इक़दामात, आई थिंक
ये बहुत ज्यादा है, जो कि अब हमने जेंडर के डोमेन में कंट्रीब्यूट किया और मजीद हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं ताकि सिस्टम को मजीद स्ट्रेंथन किया जाए। क्राइम के हवाले से वसी तजुर्बा रखती हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कराची में होने वाले जराइम में किस कदर परसेंटेज या किस कदर किरदार गैर मकामियों का है? वेल देखिए, अगर हम ओवरऑल इस पे तो डेटा एनालिसिस करके ही बयान किया जा सकता है, लेकिन जो मेरा तजर्बा है, जैसा मैं इन्वेस्टिगेटर रही, बीइंग एन इन्वेस्टिगेटर मैंने काम किया, खुद भी आईओ रही कई केसेस के अंदर मैंने काम किया, तो जब वारदात करते हैं क्रिमिनल तो वो उसका मॉडस ऑपरेंडी वेरी करता है, डिफरेंट गैंग्स का डिफरेंट होता है। तो जो ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन, अगर मैं सिर्फ एक स्ट्रीट क्राइम के हेड में बात करूँ, तो स्ट्रीट क्राइम के अंदर ज़्यादातर लोग जो है वो दूसरी जगह से आते हैं, दूसरे एरियाज से आते हैं। लेट्स से कि वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के लोग क्रिमिनल साउथ में या सेंट्रल में ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ के कहीं और करते हैं। वो लोकल एरियाज के लोग उनको पहचान लेते हैं कि ये क्रिमिनल है, या इस तरह की इसकी ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस नहीं है, या उसकी जो एक्टिविटीज हैं सस्पिशियस हैं, तो लोग उनको पकड़ लेते हैं। लेकिन चूंकि मिक्स एंड मैच है, बहुत सारे लोग इधर उधर रह रहे होते हैं, तो देखिए इसके लिए भी कवानीन एग्जिस्ट करते हैं। अगर गैर मकामी लोग आकर यहाँ पे क्राइम कमिट कर रहे हैं, तो गैर मकामी लोगों को कौन से सिटीजन्स बना दे रहे हैं? उस एरिया के। तो उस एरिया के लोगों के लिए कानून मौजूद है कि जो टेम्परेरी रेजिडेंट एक्ट 2015 में आया, आप उसके तहत अपने पास किराएदार किसी को हायर कर रहे हैं या किसी को टेम्परेरी गेस्ट के लिए रख रहे हैं गेस्ट रूम में, तो आप फौरी तौर पर अपने थाने में विदिन 3 डेज उसका डेटा सबमिट करें। आप उसका नादरा से जो आपको एनआईसी होता है, उसके पास एक आइडेंटिटी होती है, वो आप जमा कराएं। लेकिन हम एज अ शहरी जब अपनी जिम्मेदारी अंजाम नहीं देते और फिर हम क्लेम करते क्राइम बढ़ गया, तो हम क्राइम को पनपने के लिए एक डोर स्टेप भी तो दे रहे हैं ना, एक डोर स्टेप भी तो ओपन कर रहे हैं। तो आई थिंक कि हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है। अगर कोई भी गैर मकामी शख्स आके वहाँ क्रिमिनल आपके घरों में बसता है, तो आप भी बराबर के कसूरवार है। क्यों आपने उसका डेटा वहाँ सबमिट नहीं कराया? हमारे पास तलाश डिवाइस मौजूद है, डिजिटल टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसके जरिए हम देन एंड देयर ऑन स्पॉट जस्ट एंटर द CNIC नंबर, यू विल गेट द CRO, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ द कल्प्रिट, कि आया वो बंदा गिल्टी भी है या नहीं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घरों पे मुलाजिम रखते हैं, तो वो हमसे पहले पूछ लेते हैं कि आप हमें ये बता दीजिए कि फला ड्राइवर हम हायर कर रहे हैं, ये इसका CNIC फोटोग्राफ्स हैं, जस्ट चेक द रिकॉर्ड फ्रॉम द स्पेशल ब्रांच, गेट वेरीफाइड, उससे पता चल जाता है। अगर रलोसा में बहुत सारे हमारी एप्लीकेशंस भी बनी हुई, जस्ट गो थ्रू दैट। साउथ के अंदर भी बनी हुई, क्योंकि वहाँ पे मेड्स रखने का ज्यादा कल्चर है। तो जब मेड्स घरों के अंदर पूरी पूरी रॉबरीज और डकैतीज प्लान करती हैं, तो उनको हमने रडार पर लाए और उनका डेटा कंपाइल करना शुरू कर दिया। तो जो उसमें से ऑफेंडर्स थी, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी, तो उनको उनका खिला कमा किया। और इस तरह से बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जिसमें हमने रिकॉर्ड कीपिंग की वजह से उनको वहाँ हायर मजीद नहीं होने दिया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। सो आई थिंक जब भी आप कोई भी एम्प्लॉय अपने घर पे रखें, इधर मेड रख रहे हैं, कोई भी ड्राइवर रख रहे हैं, चौकीदार रख रहे हैं, सो यू मस्ट गेट वेरिफिकेशन फ्रॉम पुलिस एंड देन गेट दैट पर्सन हायर। मिस शैला, क्या आपको लगता है कि कराची में कभी ऐसा वक्त आएगा कि कोई औरत, कोई बच्चा, कोई शख्स, कोई बूढ़ा शहर पे बेखतर घूमेगा, सड़कों पे अपना काम सरंजाम देगा और सिंध पुलिस सरंजाम देगी अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से? क्या ऐसा पूरा मन माहौल आपको नजर आता है कराची में? अब देख सकते हैं कि अभी जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है और हमारे पास S4 सर्विलेंस फैसिलिटी भी मौजूद है, जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मशहूर हैं कि उन्होंने इतना डिजिटाइज्ड और वेल इक्विप्ड सिस्टम जो है वो सिंध पुलिस को दिया, जो कि मॉनिटर कर सकेगी इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट्स को। देखिए, सब खराब नहीं है, 95% लोग अच्छे हैं। हम सब मिन हसल कौम अच्छे लोग हैं। हम नहीं चाहते कि क्राइम हो, ना क्राइम को हम पनपने की जगह देना चाहते हैं। सो इन तमाम जो एफर्ट्स हैं, देखिए पुलिस और आवाम का अगेन मैं कहूँगी कि डायरेक्टली रिलेशनशिप है। कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं। सेकेंडली, टेक्नोलॉजी के जरिए हमने जो S4 सर्विलेंस सिस्टम है, और अब आपको शायद जान के हैरानगी हो कि इसके थ्रू हमने बहुत सारे केस डिटेक्ट किए हैं। और जो हमारी कनेक्टिविटी है S4 की, वो तमाम टोल प्लाजास पर है, और उसके जरिए अगर कोई भी यहाँ से गाड़ी लेके रॉबरी करके या कार स्नैचिंग करके यहाँ से आउट होता है किसी भी टोल से, तो हमारे तमाम 40 टोल जो प्लाजा है, चेक पोस्ट हैं, वहाँ पे हमारी सारी पेट्रोलिंग, हमने कार मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है। अभी रिसेंटली उनको पेट्रोल ऑफिसर्स वहाँ पे तैनात किए हैं, तो राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग से, और इससे बहुत इंप्रूवमेंट आई है क्राइम में। क्राइम में जो है वो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ट्रेंड आया है। सो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द एजेंसीज के साथ। CPLC है, जिसे हम सिटीजन पुलिसिंग लाइजेंस कमेटी कहते हैं, आप उनके साथ भी देख सकते हैं। तो कदरे पिछले 10 साल और अब की अगर हम देखें, या पिछले 2 साल और इन 2 सालों का मवाजना कीजिए, तो आपको खातिर ख्वाह जो है वो बेहतरीन नजर आएगी। जाते जाते मैं आपसे चाहूंगा कोई एक आखिरी पैगाम दे दें हमारी इस नौजवान नस्ल के नाम, बिलखुसूस खवातीन और लड़कियों के नाम।
देखिए कोई भी चीज़ इंसान दुनिया में हासिल करना चाहता है तो ज़रूरी है कि वो पुरअज़म रहे और इस्तिकामत, कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ की अचीवमेंट के लिए। कोई भी मैदान जो है वो आप अबूर करना चाहें, कोई भी आपका गोल हो, तो ये मत समझिए कि मैं नहीं कर सकता या कर सकती। इस चीज़ को अपनी लाइफ से निकाल दें कि आप नहीं कर सकते या कर सकती, आप कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी करने की ठान लें, तो आप उसे अचीव कर सकते हैं। आई हैव गिवन यू माई एग्जाम्पल कि अगर मुझे लेक्चरशिप में जाना था तो मैंने किया, मुझे पुलिस ऑफिसर बनना था तो मैंने किया, और अगर मुझे अब कुछ और भी बनना होगा तो मैं वो करने का अज़म कर लूँ, तो कोई मंजिल ऐसी नहीं जिसे आप अबूर ना कर सकें। जस्ट पेशेंस, रेजिलियंस और कंसिस्टेंट हार्ड वर्किंग, ये आपने कभी नहीं छोड़नी। और जब आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपका साथ देता है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़। मिस शैला कुरैशी ने आज के इंटरव्यू में बेशुमार बातें की। उन बेशुमार बातों से हमें ये पैगाम मिलता है कि अगर मंजिल में हौसला हो और दिल में करेज हो और साथ ही साथ अब ये सोच बैठे हो कि अपनी मंजिल पे पहुंच के ही दम लेना है, तो कोई भी रास्ते की रुकावट आपको रोक नहीं सकती। इस प्रोग्राम के मुतालिक अपने फीडबैक से हमारे यूट्यूब चैनल podcast@5 पे जरूर मुतला कीजिएगा और हमें आगाह कीजिएगा कि आप हमें कैसे मजीद आगे बेहतरी की जानिब लेके जा सकें। अपने प्रोग्राम होस्ट सलाह अनवर को इजाजत दीजिएगा इस दरख्वास्त के साथ कि मुल्क की खातिर अपने तमाम इकदामात, अपनी तमाम काविशों को बरूकार लाएं, अपने आप को इस मुल्क के लिए वक्फ कर दें और जिंदा रहें और जिएं फकत पाकिस्तान के लिए। अल्लाह हाफिज।